हम लोग ध्वन्यालोक का अध्ययन कर रहे हैं। पिछली क्लासेस में हम लोग ध्वन्यालोक के जो आचार्य आनंदवर्धन ने ध्वनि विरोधी मत उठाए उनके बारे में हमने देखा। तदुपरांत वाच्य और प्रतीयमान अर्थ में किस प्रकार से भेद है, जो किस क्रम में बता रहे थे कि वाच्य अर्थ और प्रतीयमान अर्थ दोनों में जो भेद है वह वस्तु ध्वनि के दृष्टिकोण से उन्होंने बताया था। ध्वनि के 3 प्रकार, वस्तु ध्वनि, अलंकार ध्वनि और रसादित ध्वनि। तो तीनों ही वाच्य से भिन्न है, ये हम लोग देख चुके थे। उसके बाद में वो व्यंग्य अर्थ के बारे में बता रहे थे कि वह जो व्यंग्य अर्थ है महाकवियों की वाणी में प्रवाहित होता है। और सर्वप्रथम जो एक श्लोक के रूप में उन्होंने बताया था, आदि कवि वाल्मीकि, उनकी वाणी से कौन सा शोक के रूप में करुण रस के रूप में जो प्रस्फुटित हुआ था, मां निषाद प्रतिष्ठाम तो अगमः शाश्वती समा यत क्रोच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम। तो करुण रस के रूप में उनका शोक प्रकट हुआ था। इस प्रकार से हमने वाच्य और प्रतीयमान अर्थ को देख रहे थे और ये कह रहे थे कि प्रतीयमान अर्थ है वो महान कवियों की वाणी में प्रवाहित होता है और कुछ 5-6 कवियों की, ऐसा नहीं है कि सभी महान कवि बन नहीं जाते, तो उनकी कवियों की वाणी में वह प्रवाहित होता है। यहाँ तक हम लोग पिछली क्लासेस में पढ़ चुके थे। अब आगे देखो, एवं वाच्य व्यतिरेकिणो व्यंग्यस्य सद्भावं प्रतिपाद्यं प्राधान्यम तस्यैव इति दर्शयति। इस प्रकार वाच्य से अतिरिक्त, वाच्य व्यतिरेकिणो, वाच्य से अतिरिक्त व्यंग्यस्य सद्भावम, व्यंग्य अर्थ के अस्तित्व को प्रतिपाद्यम माने प्रतिपादित करके अब क्या प्रकाशित कर रहे हैं यहाँ पे कि प्राधान्यम तस्यैव, उसी का प्राधान्य है। किसका प्राधान्य है? प्रतीयमान अर्थ का, व्यंग्य अर्थ का ही प्राधान्य है। यह बात यहाँ पे वो प्रदर्शित कर रहे हैं। अभी तक हमने देखा पिछली कक्षाओं में कि वाच्य अर्थ से व्यंग्य अर्थ भिन्न है, वाच्य अर्थ अलग है, व्यंग्य अर्थ अलग है, दोनों में भिन्नताएं हैं। हमने कई प्रकार से देखा, स्वरूप से, निमित्त से, काल से, बहुत सारी की भिन्नताएं हैं। तो अब ये कह रहे हैं कि वाच्य से अतिरिक्त व्यंग्य अर्थ है, उसका अस्तित्व सिद्ध कर चुके हैं। अब काव्य में उसी का प्राधान्य है, व्यंग्य अर्थ का प्राधान्य है। अब यह वाली बात वो सिद्ध कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं आप आगे देखो, सो अर्थस तद व्यक्ति सामर्थ्य योगी शब्दश्च कश्चन यत्नतया प्रतिभिज्ञेयौ तौ शब्दार्थौ महाकविः। क्या कह रहे हैं? सो अर्थ यानी वही अर्थ, वह अर्थ, कौन सा अर्थ? प्रतीयमान अर्थ। तो सह अर्थ वह प्रतीयमान अर्थ और तद व्यक्ति सामर्थ्य योगी, और उस प्रतीयमान अर्थ को अभिव्यक्त करने की सामर्थ्य से युक्त, यानी उस प्रतीयमान अर्थ को कौन सा शब्द अभिव्यक्त कर रहा है? शब्दश्च कश्चन, कोई विशेष शब्द। ठीक है, वह प्रतीयमान अर्थ और उस प्रतीयमान अर्थ को अभिव्यक्त करने की सामर्थ्य से युक्त कोई विशेष शब्द होता है। तो इसलिए क्या होता है? यत्न प्रतिभिज्ञेयौ तौ शब्दार्थौ महाकवि। तो तौ शब्दार्थौ, उन दोनों शब्द और अर्थ को महान कवियों को पहचानने का यत्न करना चाहिए, उसमें प्रयत्न करना चाहिए। वृत्ति भाग और देखो एक बार, सह व्यंग्यो अर्थ तद व्यक्ति सामर्थ्य योगी शब्दश्च कश्चन न शब्द मात्र। स व्यंग्य अर्थ, वह व्यंग्य अर्थ है, और तद व्यक्ति सामर्थ्य योगी, और उस व्यंग्य अर्थ को अभिव्यक्त करने में समर्थ कोई शब्दश्च कश्चन, कोई विशेष शब्द होता है, न शब्द मात्र, शब्द मात्र नहीं। तावेव शब्दार्थौ महाकवि प्रतिभिज्ञेयौ, उन दोनों ही शब्दार्थों यानी शब्द और अर्थ को महान कवियों को पहचानना चाहिए। बेटा यहाँ पे ये बात कहना चाह रहे हैं कि जब कोई कवि वर्णन करता है तो कोई उस बात में जो व्यंग्य अर्थ जो हमें प्रतीत होता है, व्यंग्य अर्थ जो अभिव्यक्त होता है, उसमें कोई विशेष शब्द होता है, विशेष शब्द का चयन करते हैं महान कवि, ऐसे नहीं किसी शब्द मात्र से। तो जब वो शब्द मात्र का प्रयोग होता है, यानी कोई भी शब्द होता है और शब्द उसको सहन कर लेता है, यदि एक शब्द हमने हटाया दूसरे शब्द रखा, तो यदि उसमें कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है तो भाई वहां पे व्यंग्य इतना अभिव्यक्त नहीं हो पाएगा। महान कवि कालिदास एक एक शब्द का चयन उन्होंने बहुत ही सुंदरता के साथ में किया। कैसे? अब जैसे पहले अपन मेघदूत में श्लोक देखते हैं, कश्चित कांता विरह गुरुणा, कांता शब्द है, कालिदास ने कांता शब्द ही क्यों प्रयुक्त किया? यद्यपि वहां पे उनकी पत्नी है भार्या, धर्म पत्नी, कोई और भी शब्द वो प्रयोग कर सकते थे,
लेकिन उन्होंने कांता, कांता का क्या कि जो बहुत अधिक प्रिय है, अत्यंत प्रिय है उनको। और कैसी थी उनकी प्रियतमा? नवविवाहिता थी, अत्यंत प्रिय थी, और उसका वियोग सहन करना यक्ष के लिए संभव नहीं था। उसका जब उसके उससे विरह हुआ, तब वो अत्यंत विरह से व्याकुल हो रहा है। तब वो क्या कर रहा है ना, वो ये नहीं देख रहा कि विरह से कातर है, उसे ये नहीं दिखाई दे रहा कि मैं किसको अपना दूत बना के भेज रहा हूँ, मेघ को। धूमा ज्योति सलिल मरताउन सन्निपाता कौन। मेघ को भी वो दूत बना के भेज रहा है। क्या मेघ संदेश ले जा सकता है? उसे इस प्रकार का, ये कहते हैं ना, प्रकृति निपुण, वो जो कामार्ता ही प्रकृति निपुणा चेतना चेतनेशु, उन्हें ये नहीं पता चलता कि वो चेतन है अचेतन है उसमें। तो यहाँ पे कांता शब्द का, कि कांता शब्द ये दिखाना चाह रहे हैं कि जो उनकी पत्नी है, भार्य शब्द कह देते, पत्नी है, पत्नी से हो सकता है उसका प्रेम है, वो नहीं आना हो, धर्म पत्नी, कुछ भी शब्द, उन्होंने कांता यानी प्रियतमा, और बहुत ही सुंदर शब्द है। तो इस प्रकार से वो एक एक शब्द का चयन बड़ी सावधानी से करते हैं। हम देखते हैं रघुवंशम में, देखते हैं कहीं पर वो दिलीप के साथ में सुदक्षिणा के लिए धर्मपत्नी शब्द का प्रयोग करते हैं, कहीं पे वो भार्या शब्द का प्रयोग करते हैं। जब उन्हें ये दिखाना है कि वो धर्म कार्य में रहता है, तो वो धर्मपत्नी शब्द का प्रयोग करते हैं। तो एक एक शब्द का चयन बेटा, तो व्यंग्य अर्थ अभिव्यक्त होता है। जैसे हम जो काव्य प्रकाश में भी एक श्लोक देखा था, पिनाकी शब्द, तो पिना, उस श्लोक में पिनाकी शब्द को हटाओगे तो व्यंग्य नहीं रहता, व्यंग्य। तो इस प्रकार से ये कहना चाह रहे हैं कि व्यंग्य अर्थ को अभिव्यक्त करने में समर्थ कौन सा शब्द होता है? कोई विशेष शब्द होता है। कई सारे शब्द होते हैं जिनकी पर्याय, जैसे कि एक शब्द के कई सारे पर्याय होते हैं, तो वहां पे उन्हें यह देखना पड़ता है कि उसमें इस शब्द में से कौन सा शब्द वो रखे वहां पर, जिससे वो व्यंग्य अर्थ अभिव्यक्त हो। और यदि उस शब्द को हटा लेते हैं तो व्यंग्य भी समाप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से देखो बेटा, तो उस व्यंग्य अर्थ को अभिव्यक्त करने के लिए कोई शब्द विशेष समर्थ होता है, शब्द मात्र नहीं, ये बात कह रहे हैं। और इसके लिए किसको प्रयत्न करना चाहिए? महान कवियों को, उनको पहचानने के लिए। बेटा महान कवि वही बनता है जो शब्द का चयन अत्यंत ही सोच समझकर, सुंदरता के साथ में, और ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है जो व्यंग्य अर्थ को अभिव्यक्त करे, सहृदय को आनंदित करे। तो यही बात यहाँ पे कह रहे हैं, वह व्यंग्य अर्थ है, और उस व्यंग्य अर्थ को अभिव्यक्त करने में समर्थ कोई शब्द मात्र ही होता है। इसलिए शब्द और अर्थ को महान कवियों को पहचानना चाहिए। क्यों कह रहे हैं? व्यंग्य व्यंजकाभ्याम एव ही सुप्रयुक्ताभ्याम महाकवित्व लाभो महाकवि नाम ना वाच्य वाचक रचना मात्रेण। सुप्रयुक्ताभ्याम यानी उत्तम प्रकार से प्रयुक्त किए गए, भली प्रकार से प्रयुक्त किए गए व्यंग्य यानी व्यंग्य अर्थ, व्यंजक माने व्यंजक शब्द से ही महाकवित्व लाभो महाकवि नाम, महान कवियों को महान कवित्व का लाभ प्राप्त होता है। उत्तम प्रकार से, भली प्रकार से प्रयुक्त किए गए शब्द से ही, और वो शब्द कैसे हो? व्यंजक शब्द और व्यंग्य अर्थ, उसी से ही महान कवियों को महाकवित्व का लाभ प्राप्त होता है। ना वाच्य वाचक रचना मात्र, न केवल वाच्य और वाचक की रचना मात्र से ही नहीं, यानी केवल वो ऐसे शब्दों का प्रयोग कर दे जो साधारण शब्द हैं, वाच्य और वाचक, तो उससे उसे महान कवि के पद की प्राप्ति नहीं होती है। ठीक है, ये बात यहाँ पे वो कह रहे हैं। समझ में आया बात? अब इसको आगे देखो क्या कह रहे हैं। और बेटा यहाँ पे एक चीज है ना, प्रतिविज्ञेयो, प्रतिविज्ञा, ये पद क्या कह रहा है? हम लोगों ने प्रतिविज्ञा दर्शन देखा था, तो मैंने तब भी तुम्हें बताया था प्रतिविज्ञा किसे कहते हैं। समझ याद आ रहा है? प्रतिविज्ञा क्या होता है? तत्ते दंतावगाहिनी प्रतीति ही प्रतिविज्ञा। क्या होती है? तत्काल और तद्देश विशिष्ट और वर्तमान काल विशिष्ट जो प्रतीति होती है। मतलब क्या होता है प्रतिविज्ञा में? सोयम देवदत्त, यह वही देवदत्त है, यानी देवदत्त को वो पहले देख चुका है, फिर वर्तमान समय में जब वो देख रहा है तो क्या बोलता है? यह वही देवदत्त है जिसको मैंने पहले देखा था। यानी पूर्व काल में और पूर्व स्थान पर, यानी किसी अलग विशेष देश में, स्थान विशेष पे, स्थान काल विशेष में जब उसको देखा था, वही अब जब उसको दिखाई दे रहा तो पहचानता है, अरे यह तो वही देवदत्त है। जैसे हम लोग देखते हैं ना, अच्छा यह तो वही है। तो यह प्रतिविज्ञा होती है। प्रतिविज्ञा में हमने देखा था ना, तो प्रतिविज्ञा क्या है? तत्ते दंताव गाहिनी प्रतीति प्रतिविज्ञा। तो हमने प्रतिविज्ञा दर्शन में देखा था कि वो प्रतिविज्ञा क्या मानते हैं कि सोयम देवदत्त, सॉरी, तत्वमसी,
अहम ब्रह्मास्मि आदि में कि हम जो महसूस करते हैं महावाक्यों में प्रतिविज्ञा से वो ब्रह्म के अनुभूति को करते हैं पुनः। हम अपने स्वरूप को विस्मृत कर गए जब हम पहचानते हैं कि भाई ये प्रतिविज्ञा दर्शन, जब हमने वहां पे पढ़ा था पूरा ढंग से। तो तत्ते तत्ते दंतावगाहिनी प्रतीति ही प्रतिविज्ञा, तो यानी कि तद्देशीय और तत्कालीन और इदम देशीय और जो प्रतीति है उसका दोनों का जो बोध कराने वाली है, अवगाहन कराने वाली प्रतीति क्या कहलाती है? प्रतिविज्ञा कहलाती है। दोनों का संबंध हो जाता है बेटा इसमें, हमने जो पूर्व में देखा है और वर्तमान में। अब ये देखो प्रतिविज्ञा, यहाँ पे इस चीज को मैंने थोड़ा तुम्हें स्पष्ट करने के लिए कि अभिनव गुप्त की उन्होंने आगे बात कही थी। तो महान कवियों को किस चीज में प्रयत्न करना चाहिए बेटा? शब्द के चयन में, कि व्यंग्य अर्थ कौन सा है, वाच्य अर्थ कौन सा है, कौन से शब्द को हम यहाँ पे प्रयोग करें जिससे कि वो व्यंग्य अर्थ को अभिव्यक्त कर पाए। अब देखो, इदानीं व्यंग्य व्यंजकयोः प्राधान्ये अपि यद वाच्यवाचकावये प्रथमम् उपपादते कवयस् तदपि युक्तमेव इत्याह। आप क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे? इदानीं, अब, एक मिनट बेटा, इदानीं माने इस समय, व्यंग्य व्यंजकयोः व्यंग्य और व्यंजक का, प्राधान्य अपि प्राधान्य होने पर भी, इस समय, अब इस स्थिति में व्यंग्य और व्यंजक के काव्य में प्रधान होने पर भी वाच्यवाचकावये प्रथमम् उपादते, काव्य में किसका ग्रहण करते हैं? पहले वाच्य और वाचक का ग्रहण करते हैं। कवयः माने कवि लोग, युक्तम एव वह भी ठीक ही है, इत्याह अब ऐसा कहा गया है। अब देखो, हमें कवि को, महान कवि क्या है? जो सहृदय के लिए व्यंग्य व्यंजक का प्रयोग करे, व्यंग्य अर्थ की अभिव्यक्ति करे, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ता है? वाच्य और वाचक का प्रयोग होता है। पहले हमें वो शब्द तो किसका प्रयोग करते हैं? वाचक शब्द होते हैं, उससे पहले वाच्य अर्थ मिलता है, फिर व्यंग्य अर्थ की प्रतीति होती है। हम कई बार देख चुके हैं कि ऐसा नहीं है। ये बात मैंने तुम्हें तब भी स्पष्ट की थी कि उन्होंने जो कहा है सहृदय सलाह के दो अर्थ है, वाच्य अर्थ और प्रतीयमान अर्थ। तो ये वाच्य अर्थ की क्यों बात कही, जबकि प्रतीयमान अर्थ ही मेन है। वो कहते हैं ना काव्य से आत्मा ध्वनि रीति, तो फिर आप वाच्य अर्थ भी कह रहे हो सहृदय को द्वारा प्रशंसनीय। तो वो कहते हैं कि भूमिका के रचने के लिए, यानी क्यों कि प्रतीयमान अर्थ की प्रतीति कब होती है? वाच्य अर्थ से। वाच्य अर्थ पहले आता है किसी भी श्लोक में, किसी भी, तो उससे फिर हमें व्यंग्य अर्थ मिलता है। तो ये कहना चाह रहे हैं कि अब व्यंग्य और व्यंजक ही काव्य में प्रधान है, ये बात हम स्पष्ट कर चुके हैं, प्रधानता मैं कह चुका हूं। फिर भी काव्य में वाच्य वाचकावये प्रथमोपादत्ते, वाच्य और वाचक को पहले प्रयोग किया जाता है। और कई बार ये शंका हो सकती है ना कि भाई वाच्य और वाचक को पहले प्रयोग कर रहे हैं और जिसका पहले प्रयोग किया जाता है वो प्रधान होता है, कोई ये सोच ना ले। तो उस चीज को यहाँ पे स्पष्ट करते हुए कह रहे हैं, आलोकार्थी जनः, आलोकार्थी यथा दीपशिखायां यत्नवान जनः तदुपायतया तद्वद अर्थे वाच्ये तदादृतः। आलोकार्थी यानी प्रकाश को चाहने वाला व्यक्ति, जिसको प्रकाश की इच्छा है, जो उजाला चाहता है, प्रकाश को चाहने वाला व्यक्ति, तदुपायतया उसका उपाय होने के कारण, किसका उपाय? प्रकाश का उपाय होने के कारण, जिस प्रकार, यथा माने जिस प्रकार, दीप शिखायाम दीपक की शिखा में, यानी लौ में दीपक की शिखा के लिए यत्नवान माने यत्न करता है, प्रयत्न करता है। जिस प्रकार प्रकाश को चाहने वाला व्यक्ति, जो प्रकाश की इच्छा रखता है, प्रकाश चाहता है, वो किसमें, किसके लिए प्रयत्न करेगा? पहले दीपक की शिखा के लिए प्रयत्न करेगा। तद्वत उसी प्रकार से, अर्थे उस अर्थ, तदादृतः तद्वत अर्थे वाच्य तदादृतः, तद्वत माने उसी प्रकार से, तदादृतः माने उसमें जो आदरवान है, किसमें? व्यंग्य अर्थ के लिए, जो प्रतीयमान अर्थ को चाहता है, जो व्यंग्य अर्थ का उत्पादन करना चाहता है, प्रतीयमान अर्थ के प्रति आदर से युक्त व्यक्ति है, वो किसमें प्रयत्न करेगा? वाच्य अर्थ, वाच्य अर्थ। तो मेनली तो प्रकाश चाहता है, लेकिन दीपक की शिखा से प्रयत्न करता है ना। उसी प्रकार से जो व्यक्ति प्रतिमान अर्थ में, व्यंग्य अर्थ में आदरवान है, वो किसमें? पहले वाच्य में प्रयत्न करता है, क्योंकि वाच्य अर्थ, सबसे पहले वाच्य अर्थ मिलता है, फिर व्यंग्य अर्थ उससे आक्षिप्त होता है। तो आप देखो, यही बात उन्होंने प्रतिभा में कही है, यथा आलोकार्थी सन्नपि, जिस प्रकार प्रकाश की इच्छा करने वाला व्यक्ति भी दीप शिखायाम यत्नवान जना भवंती, दीपक की शिखा के लिए व्यक्ति क्या करता है? प्रयत्न करता है। क्यों?
तदुपायतया, उसका उपाय होने के कारण। प्रकाश कब मिलेगा? दीपक की शिखा से, जब दीपक की लौ जलेगी। तो प्रकाश का उपाय होने से दीपक की शिखा से वो प्रयत्न करता है। नहीं दीप शिखा मंत्रेण आलोक संभवती, क्योंकि दीपक की शिखा के बिना प्रकाश संभव नहीं है। उसी प्रकार से तद्वत व्यंग्यम अर्थम प्रत्यादृतो जना, उसी प्रकार से व्यंग्य अर्थ के लिए आदरवान व्यक्ति क्या करता है? वाच्य अर्थ यत्नवान भवति, वाक्य के अर्थ में यत्नवान होता है। वाक्य सबसे पहले वो वाच्य अर्थ को लेता है, पहले वाच्य को लिए प्रयत्न करता है। अनेन प्रतिपादकस्य कवेर व्यंग्यम अर्थम प्रति व्यापारो प्रदर्शितः, इस प्रकार उस क्या करा है उसमें उसमें वो क्या करता है? प्रयत्न करता है। किसमें? वाच्य अर्थ के में प्रयत्न करता है, जो व्यंग्य अर्थ के लिए आदरवान है, जो व्यंग्य अर्थ की प्रतिपादित करना चाहता है। इस प्रकार अनेन यानी इसके द्वारा, प्रतिपादकस्य यानी प्रतिपादक, कवेर माने कवि का, व्यंग्यम अर्थम प्रति व्यापारो दर्शितः, व्यंग्य अर्थ के प्रति व्यापार दिखाया गया। बात समझ में आ गई? यहाँ पे बेटा इतनी सी बात कह रहे हैं कि ये मत सोच लेना कि भाई वाच्य अर्थ, वाच्य और वाचक शब्द को भी वो प्रयोग करता है, व्यंग्य अर्थ को वो प्रयोग करता है। तो वही काव्य में जब शब्द में जो पहले वो प्रयोग कर रहा है, श्लोक में हम जब देखते हैं वाच्य वाचक है, उसी का उत्पादन पहले होता है। तो व्यंग्य व्यंग्य अर्थ का प्राधान्य माने या न माने, तो वो कहते भाई उनका प्राधान्य है, व्यंग्य और व्यंजक का ही प्राधान्य है, किंतु वाच्य अर्थ जो होता है उसके आधार पर पहले वो आता है, फिर व्यक्ति व्यंग्य अर्थ को लेता है।